नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों अडानी विल्मर की। और देखिए, अडानी विल्मर के Q3 के अपडेट्स आए। अडानी विल्मर ने बीच में आप देखेंगे जब अडानी के स्टॉक्स में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, इस स्टॉक में भी आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली होगी। लेकिन उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई है, आज अभी अगर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, स्टॉक 2.25% की दोस्तों गिरावट अभी भी दिखा रहा है। कितनी होगी? 2.25% की। और ये गिरावट पिछले कुछ दिनों में ना काफ़ी इंटेंसिफाई हुई है। पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो 2.36%। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आप देखें ये गया था पीक ऑन 6 दिसंबर 2023। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 6.84 और एक समय में गिरावट मोर देन 12.50%, 12.5% से ज़्यादा की हुई थी। तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, अडानी विल्मर के पास अब ये जो 330 से लेकर के 350 का लेवल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब होता हुआ दिखाई देगा आपको। इस 20 रुपए को तोड़ पाना मुझे लगता है अडानी विल्मर के लिए एक बहुत बहुत टफ टास्क होने वाला है अब दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो लेवल्स है ना दोस्तों 330 350, अगर ये लेवल टूट भी जाते हैं, ठीक है, अगर ये लेवल टूटते भी हैं तो भी स्टॉक अब 290 के आसपास एक ह्यूमंगस सपोर्ट लेगा। और देखिए, इस स्टॉक प्राइस के बजाय अडानी विल्मर में जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो इशू रहता है वो इसकी वैल्यूएशन दोस्तों। ये इतनी एक्सपेंसिव थी। और अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि जो निवेशक होते हैं ना, मैं ट्रेडर्स के नहीं निवेशकों की बात कर रहा हूं, वो अडानी विल्मर को 400 के आसपास भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, जब स्टॉक एक बहुत भयंकर गिरावट के बाद आप देखेंगे पिछले एक साल में स्टॉक गिरते गिरते एक समय में 295 में आ गया। लोग यहां लेने तैयार थे, यहां लेने। आपको जब ये स्टॉक इन लेवल्स में मिल रहा था ना, इन लेवल्स में, तो ये एक, मैं कहूंगा अगर बहुत ही अच्छी नहीं, एक डिसेंट बाइंग थी। एटलीस्ट उनके लिए तो जरूर, जिन्हें मन ही था कि भैया अडानी विल्मर में ही निवेश करना है, ठीक है, उनके लिए चीजें ठीक थी। लेकिन आप देखें तो स्टॉक में एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला, ठीक है। और क्रैश तो खैर पिछले एक साल में देखेंगे तो वो इतना भयंकर हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि एक समय दोस्तों आप देखें स्टॉक ऊपरी स्तरों से ना, आप देखें तो स्टॉक 48.49, ऑलमोस्ट ये स्टॉक 50% की आपको गिरावट, 50% की क्रैश आपको दिखा चुका था दोस्तों, ठीक है। और अब कंपनी ने क्या पेश किए दोस्तों? अपने Q3 के अपडेट्स पेश किए हैं। क्योंकि अडानी विल्मर का अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दोस्तों। आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार के नंबर्स आ रहे हैं। बट स्टॉक प्राइस की जो आप कह सकते हैं जो रिजल्ट से कहना चाहिए, स्टॉक प्राइस नहीं, जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। और ये चीज़ पिछले 2 से 3 क्वार्टरली नंबर से लगातार निकल के आ रही है। और देखिए, जब इनका इंटरव्यू हुआ था, इनके आप कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई देखिए, हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक है ना कि दिवाली भी और उसके साथ साथ कुछ और महीने का स्टॉक भी हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है जब आप इस प्रकार की चीज़ सोचते हैं। अब Q3 के जो अपडेट्स निकल के आए कंपनी के लिए कि भैया Q3 क्या अपडेट्स हैं, तो देखें Adani will estimate that elevated demand in festive and wedding season benefit the company in the branded oil and magnet segment, and it recorded best ever volume during the quarter. अब आप देखें कंपनी साफ साफ कह रही है कि ये जो फेस्टिव, जो आप कह सकते हैं, आपको पता होगा भैया दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी फेस्टिविटीज़ होती हैं, तो ये जो फेस्टिव और वेडिंग सीजन गया, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की अडानी विल्मर के वॉल्यूम्स को बढ़ाने में, और बेस्ट एवर वॉल्यूम रिकॉर्ड किया इस क्वार्टर में, विच इज़ ग्रेट। आप देखिए इस पूरे क्वार्टर में कंपनी ने जो रिकॉर्ड किया है दोस्तों, वो ओवर वॉल्यूम ग्रोथ 6% का, वॉल्यूम ग्रोथ में 6% की जंप देखने को मिल रही है। कंज्यूमर गुड बिजनेस दोस्तों, आप देखिए इस बार जो अपडेट किया है, जो रूरल सेल यानी जो रूरल इंडिया में सेल्स आई वो काफ़ी मजबूत रही, और वहाँ से
कंटिन्यू डिमांड फॉर ब्रांडेड स्टेपल्स, और वहां से जो डिमांड आया है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये आप कह सकते हैं, मुझे लगता है एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग रहनी है दोस्तों कि भैया रूरल इंडिया से आपको डिमांड यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अब आते हैं चीज़ों में। हाउएवर जो रेवेन्यू है दोस्तों, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15% का डिक्लाइन होगा ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, 15% का डिक्लाइन होगा ईयर ऑन ईयर थर्ड क्वार्टर ड्यू टू लोअर प्राइसिंग ऑफ ईडेबल ऑयल इन लाइन विद द फॉल ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए कंपनियों का सर दर्द यही है कि रॉ मटेरियल तो बहुत ज्यादा मस्त गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन जो प्राइस है ना, प्राइसिंग वो भी इतनी ज्यादा गिर गई है कि जो एक साल पहले इतना आप कह सकते हैं इतने अच्छे लेवल पे आपको ये मिल रहे थे ना चीजें, ये तेल, वो अब मिल नहीं रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यही एक बड़ा कारण है कि जो निवेशक हैं कह सकते हैं जो एडिबल ऑयल्स में, वो परेशान हो रहे हैं आजकल कि जो प्राइसिंग है वो इतनी लो होती चली जा रही है कि आप समझें कि बेस्ट एवर रिकॉर्ड करने के बावजूद वॉल्यूम्स को आपका जो कह सकते हैं रेवेन्यू है डिक्लाइन है, उसमें 15% का गिरावट हो रहा है, ठीक है। ब्रांडेड ऑयल में जो वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों वो बहुत स्ट्रांग रहा इस साल, 4% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। और आप देखें इन द क्वार्टर वाइल वॉल्यूम स्ट्रीट फ्लैट इन ओवरऑल एडिबल ऑयल सेगमेंट ड्यू टू सबड्यूड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट। प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है ना, उनसे जो डिमांड आ रही है वो बहुत ज़्यादा सबड्यूड है, जिसके कारण आपको इस प्रकार की गिरावट टोटल देखने को मिल रही है। यानी जो कंज्यूमर्स हैं वहां से तो अच्छी डिमांड थी, बट इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट की तरफ से जिस प्रकार डिमांड की आप कह सकते हैं उम्मीद थी वो नहीं आ रही है। जो फूड और एफएमसीजी सेगमेंट है दोस्तों, उसमें 28% जंप है ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग द क्वार्टर डिस्पाइट द ड्रैग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट राइस एक्सपोर्ट्स। वॉल्यूम ग्रोथ स्टूड एट 18%। राइस एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन के बावजूद जो ये रेवेन्यू ग्रो हुआ है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, वो आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेल्स ऑफ इंडस्ट्री इंडेंशियल वर फ्लेट वाइल वॉल्यूम ग्रोथ वाज अप 15%। जो द 6th month long wedding season India is expected to boost Adani Wilmar sale as edible oil prices are comfortable, ठीक है। अब देखिए ये अच्छी चीज है कि जो 6 महीना लंबा सीजन चला ना, इसने बहुत हेल्प की, वेडिंग सीजन के कारण बहुत हेल्प की अडानी विल्मर के ग्रोथ में आने की दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें तो कंपनी का अगर मैं आपको बताऊं अडानी विल्मर का कि क्वार्टरली नंबर पे, और एक और चीज बात कर लेते हैं कि जो कंपनी का फूड और एफएमसीजी सेगमेंट है दोस्तों, उसके रेवेन्यू में 28% ईयर ऑन ईयर जंप हुई है ड्यूरिंग द क्वार्टर एक्सपोर्ट में। अब आप देखें तो ये जो ओवरऑल चीजें हुई हैं दोस्तों कि भैया वेडिंग सीजन भी आपके पास तमाम वॉल्यूम ग्रोथ है। मेन स्टॉक प्राइस तब तक मुझे नहीं लगता चलने वाला दोस्तों जब तक आप प्राइस नहीं लेके आएंगे, ठीक है। आपकी प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रही है आपके बिजनेस के ऊपर, एक बहुत बड़ा सरदर्द। और देखिए कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं, आप देखें यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 131 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है आपको। उससे पहले 79 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है आपको। पिछले 2 क्वार्टर से आप लगातार लॉस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर मैं बता दूं आपने दिसंबर क्वार्टर में भी, और अब आप देखें सितंबर में जहां 49 करोड़ का आपको प्रॉफिट होना था वो घट करके 131 करोड़ का लॉस हो गया। उससे पहले 194 करोड़ का प्रॉफिट होना था वो घट करके 79 करोड़ का हो गया। अब जो दिसंबर क्वार्टर है दोस्तों 246 करोड़ रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ था एक साल पहले, ठीक है। और कंपनी एक बात तो कह रही है 15% का हमें क्या होगा, लॉस होगा। 15% का हमको लॉस होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी कंपनी कह रही है। तो देखना ही होगा, माफ कीजिएगा लॉस नहीं कहना चाहिए, 15% गिरावट है ओवरऑल रेवेन्यू में। तो देखना ही पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट कंपनी किस तरह से शो करने वाली है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों लगातार 2 क्वार्टर के लॉस के बाद अगर कुछ प्रॉफिट कंपनी दिखाती है या कुछ गाइडेंस उसके साथ अच्छा देती है तो एक आप कह सकते हैं सबड्यूड चीजें होंगी। हाँ, अच्छी चीज क्या हुई है, जो सेल्स थी ना दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट थी। आप देखें 14,150 था यहाँ पे कंपनी का सेल, जो घट करके 12,267 करोड़ हो गया था, ठीक है। यानी आपके वॉल्यूम्स में भी उस प्रकार की गिरावट आपको देखने को मिली थी। लेकिन जहां कंपनी के अभी नंबर्स आ रहे हैं कि भैया शायद इस बार आपको एटलीस्ट वॉल्यूम्स की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉल्यूम से चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं, लेकिन जो प्राइस है वो अभी भी अंडर प्रेशर रही होगी। जो प्राइसिंग है
वो अभी भी उस प्रकार की निकल के नहीं आई है जिस प्रकार की हमें उम्मीद थी। तो मुझे ये लगता है कि आपके जो नेट प्रॉफिट के इश्यूज हैं वो अभी भी कम रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम्स में वेडिंग और आप कह सकते हैं फेस्टिविटीज के कारण आपको थोड़ा बूस्ट मिले, थोड़ा जंप देखने को मिले। ठीक है, तो एक ये बहुत ही छोटी सी एनालिसिस दोस्तों आपसे शेयर करनी थी अडानी विल्मर को लेकर के। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।